फॉर द टाइमिंग आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। कई लोग को लगता है कि रूटीन में लाना मुश्किल है या बहुत झंझट होती है, बट वो इवेंचुअली वो चीज़ें रूटीन में आने लग जाती हैं। सामने से भी कई बार अपडेट लेते हैं कि हाँ, इज़ एवरीथिंग गोइंग गुड। क्यूएसटी की जो सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड करी है, आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दैट। पीपल ओवर हियर केयर्स फॉर यू। मेरे कई सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स क्लियर किए करे गए। हाय, माय नेम इज़ अर्पित शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम कानपुर। मैंने क्यूएसटी के बारे में मेरे दोस्त के भैया से सुना था। उन्होंने यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया था। इसके साथ साथ मैंने इसके बाद यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि एटलीस्ट आई कैन हैव अ कंसल्टेंसी ओवर हियर। ठीक है। एंड आई वाज रियली अश्योर्ड बाय द डॉक्टर्स एंड बाय द सपोर्टिव स्टाफ ओवर हियर। तो उसके बाद आई डिसाइडेड टू हैव अ हेयर ट्रांसप्लांट। इनिशियल डेज तो ऑब्वियसली थोड़े टफ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी इंडिविजुअल। और बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो इस जर्नी के, तो वो चीज़ें रूटीन में आ जाती है। वेदर आप मेडिसिन ले रहे हो या मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो या हेयर सीरम ले रहे हो, ठीक है। इनिशियल डेज में शेडिंग फेज़ होता है। जब 1 महीने हम लोग ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद शेडिंग फेज़ होता है, उसमें जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो थोड़े झड़ जाते हैं, तो अमूमन लोग उसमें काफ़ी डर जाते हैं। उस टाइम भी डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से मतलब हम लोग को बताया कि मतलब नो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, इट्स द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो काफ़ी अच्छा कंसल्टेंट मतलब यहाँ से प्रोवाइड हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली रिजल्ट दिखते हैं। एटलीस्ट 4 से 5 महीने आपको रुकना पड़ेगा ट्रांसप्लांट। मेरा ट्रांसप्लांट 6 जून को हुआ था और अभी अराउंड 9 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अपने 4th पीआरपी के लिए यहाँ पे आया हूँ। एंड फॉर द टाइमिंग आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड या लुकिंग फॉरवर्ड। ट्रांसप्लांट के पहले मेरा जो बॉल्डनेस था वो मेजरली टेम्पल एरियाज़ पे था। और लाइक मुझे मतलब मेरे फैटी लिवर की वजह से मुझे ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गए थे, जो कि हेरिडिटरी थे। सो लाइक 2020 से वो चीज़ चालू हुई थी और 23 में मैंने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया था कि आई विल हैव अ हेयर ट्रांसप्लांट। बट कोई क्लिनिक नहीं समझ में आ रहा था, लाइक बट आफ्टर अ प्रॉपर कंसल्टेंट विद माय फ्रेंड्स ब्रदर, जिन्होंने यहीं से ही ट्रांसप्लांट करवाया था। तो मैंने उसके बाद भी मैंने एज अ सडन मतलब नहीं कहा। मैंने सोचा कि एक बार रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रिव्यूज़ देख लेता हूँ, फिर मैं कोई डिसीज़न पे करूँगा, क्योंकि ये एक छोटा डिसीज़न नहीं होता है। आप सर्जरी करवाने जा रहे हो, इट वाज माय फर्स्ट सर्जरी। तो मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे गो थ्रू किया, फिर मैंने मतलब प्रॉपर कई लोग के केस स्टडी देखे, तब जाके मुझे थोड़ा यकीन आया कि हाँ, आई कैन एटलीस्ट हैव अ कंसल्टेंसी ओवर हियर। ठीक है। तो फिर मैं जिस दिन यहाँ पे आया, मेरी बात हुई थी उससे पहले कि मुझे लगा था मे बी शायद नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट होगा। बट जिस दिन मैं आया इमीडिएटली मेरा मतलब वो सैंपल वगैरह लिया गया। उन्होंने कहा इट इज़ गुड टू गो और आपका सेम डे को ही सर्जरी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। इनिशियली मुझे बोला गया था कि आपके 3000 ड्राफ्ट लगेंगे और लाइक सर्जरी चली थी 2 दिन तक और उसके बाद फिर तीसरे दिन से मतलब स्टार्टिंग में वी नीड टू कीप इट हाइड्रेटेड। तो वाटर्स वगैरह मतलब वो पानी वगैरह वहाँ पे उस छिड़कना होता है स्टार्टिंग में। ओके। एंड काफ़ी स्टार्टिंग के 1 हफ़्ता काफ़ी टेक केयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इवेंचुअली धीरे धीरे वो चीज़ें वो रूटीन में आ जाती हैं। मेरे 3000 ड्राफ्ट लगे थे और लाइक ऐसा बोला जाता है इस मिथ के दर्द बहुत होता है, बट यहाँ पे काफ़ी मतलब पेनलेस प्रोसेस था। बिल्कुल दर्द इतना नहीं लगा। और ये इस मतलब मेरा जो ट्रांसप्लांट था वो क्यूएसटी टेक्निक के थ्रू हुआ था। और मेरे जो पीछे वाला एरिया है उससे उससे बाल निकाले गए थे, जो कि हार्डली 1 हफ्ते में हील भी हो जाता है। ठीक है। और जहाँ तक बात है आने वाले टाइम पे पेन होने की, तो पेन इतना नहीं रहता है। और कई कई लोग को लगता है कि रूटीन में लाना मुश्किल है या बहुत झंझट होती है,
बट वो इवेंचुअली वो चीज़ें रूटीन में आने लग जाती हैं कि आप रात में सोने से पहले मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, दिन में 2 बार मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, तो वो चीज़ रूटीन में आ जाएगी। और डॉक्टर्स का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, आप जब चाहें तब उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो और वो सामने से भी कई बार अपडेट लेते हैं कि हाँ, इज़ एवरीथिंग गोइंग गुड। क्यूएसटी की जो सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड करी है, आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दैट। और ख़ासकर जो हर एक बंदा एक रिज़ल्ट देखता है, साथ में क्लीननेस काफ़ी ज़्यादा है, हाइजीनिक है यहाँ पे, और पीपल ओवर हियर केयर्स फॉर यू कि मतलब हाँ, देखते हैं कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, ठीक है। मेरे कई सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स क्लियर किए करे गए। और इसके साथ साथ जहाँ तक बात रिकमेंडेशन की, तो आई हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आप आके करवा सकते हैं। आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द रिज़ल्ट एंड हैप्पी विद द सर्विसेज दैट वर प्रोवाइडेड बाय क्यूएसटी, एंड थैंक यू क्यूएसटी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.